Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत। आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे, मंगल होंगे। इस कोरोना काल में आप सभी स्वस्थ होंगे, यही मंगल कामना है आप सभी के लिए। दोस्तों, क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है, क्या ध्यान दिया है कि प्रकृति हमें हर वक्त कुछ न कुछ सीख देती रहती है। हम जीवन में हर जगह पे हर तरह से कुछ न कुछ सीखते हैं, अगर हम चाहें तो। अगर हमारे लर्निंग रिसेप्टर खुले हैं, हम जागरूक हैं पूर्णतः और हम ग्रहणशीलता के लिए तैयार हैं, तब प्रकृति के हर जगह से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। पेड़ पौधों से लेके, पंछियों से लेके, छोटे छोटे जीवों से लेके, सब जगह से आपको जीवन में सीखने के बहुत सारे लेसन मिलते रहते हैं। दोस्तों, वैसे ही आप छोटे बच्चे से लेके अपने आसपास घरों में बुजुर्ग से लेते किसी मजदूर से भी कोई घटना है, कहीं से भी सीख सकते हैं, बशर्ते आप चाहें। मैं दोस्तों आज जो बात करने जा रहा हूं आपके, वो लर्निंग लेसन है जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया है, उनसे सीखा है मैंने। और हर व्यक्ति के जीवन में उनके पिताश्री उनके रोल मॉडल होते हैं, उनके हीरो होते हैं, क्योंकि बचपन में सबसे ज्यादा वहीं से इन्फ्लुएंस होता है। तो दोस्तों, एक अद्भुत कहानी के द्वारा जो पिताजी ने मुझे सुनाई थी, आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। काफी कुछ इससे सीखने को मिलेगा। दोस्तों, एक दिन मेरे पिताजी ने 2 कटोरी हलवा बनाया और उसे मेज पर रख दिया। एक के ऊपर 2 बादाम रखे थे, जबकि दूसरे कटोरे में हलवे के ऊपर कुछ नहीं था। फिर उन्होंने मुझे हलवे का कोई एक कटोरा चुनने के लिए कहा, क्योंकि अब सीधी बात है कि जब सामने दिख रहे हैं बादाम, तो कौन उस कटोरे को नहीं चुनेगा। तो मैंने अपने आप को बुद्धिमान मानते हुए वो 2 बादाम वाला कटोरे का चयन किया, उसको चुना। निर्णय पर खुद को बहुत बधाई दे रहा था और जल्दी मुझे मिले 2 बादाम का हलवा खाने का आनंद लुत्फ उठा रहा था। परंतु मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि मेरे पिताजी वाले कटोरे में नीचे 4 बादाम छिपे थे, उसमें 4 बादाम निकले। तो बहुत पछतावे के साथ मैंने अपने निर्णय में जो जल्दबाजी की करने के लिए खुद को डांटा। मेरे पिताजी मुस्कुराए और मुझे यह याद रखना सिखाया कि आपकी आंखें जो देखती हैं वह हरदम सच नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यदि आप स्वार्थ की आदत को अपना लेते हैं तो आप जीवन में जीत कर भी हार जाएंगे। हाँ दोस्तों, पहली लर्निंग यही थी कि जो हमारी आंखें हर समय देखती हैं, जरूरी नहीं कि वो सच हो। ऐसे ही दोस्तों, कुछ दिनों बाद फिर से वही दौर आया दूसरी लर्निंग के लिए। फिर से ऐसे ही हलवा बना और मेरे पिताजी ने 2 कटोरे में टेबल के ऊपर रख दिया। एक कटोरे के शीर्ष के ऊपर 2 बादाम थे और दूसरे कटोरे में, जिसके ऊपर कोई भी बादाम नहीं दिख रहा था। फिर उन्होंने मुझे वापस से कटोरे को चुनने के लिए कहा। इस बार तो मुझे संदेश याद था, पिछली बात याद थी, इसलिए मैंने बिना शीर्ष के ऊपर जो कटोरे जिसमें नहीं दिख रहे थे बादाम, उसका चुन लिया, क्योंकि एक बार वो गलती की वापस थोड़ी करूंगा। परंतु फिर से मेरे आश्चर्य की कोई
सीमा नहीं रही। जबरदस्त आश्चर्य का झटका लगा कि जिस कटोरे को मैंने चयन किया था उसमें कोई बादाम नहीं था, एक भी बादाम नहीं था। फिर से मेरे पिताजी मुस्कुराते हुए मुझसे बोले, मेरे बच्चे, आपको हमेशा अनुभवों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या बोले? बेटा, जीवन में हमेशा अनुभवों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जीवन आपको धोखा भी दे सकता है या आपके साथ चालें भी खेल सकता है। स्थितियों से भी ज्यादा आप कभी भी ज्यादा परेशान या दुखी न हो। बस अनुभव को एक सबक के रूप में जरूर समझें, एक सबक के रूप में आप उसे याद रखें। यह बातें किसी भी पाठ्य पुस्तकों से नहीं किया जा सकता। जीवन में आप जो लर्निंग्स करते हैं वो आपको किताबों से नहीं मिल सकती। और ये हमारे शिक्षा तंत्र में भी आपने देखा होगा दोस्तों कि वहां पे हमें पढ़ाया जाता है, फिर उसमें से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम होते हैं, अंडरस्टैंड? ओके। लेकिन जीवन में इसके जस्ट उल्टा होता है। जिंदगी में अनुभव होते हैं पहले, और अनुभवों से ही हम सीख लेते हैं। तो यहाँ यही था कि एक अनुभव को एक सबक के रूप में समझे और जीवन में आगे बढ़े। ये होगी दूसरी सीख दोस्तों। अब फिर कुछ दिन ऐसे ही निकले और अगली लर्निंग के लिए फिर से 2 कटोरी हलवा टेबल के ऊपर रखा गया। पहले दिन की तरह एक कटोरे के ऊपर 2 बादाम थे और सॉरी दूसरे के शीर्ष के ऊपर कोई भी बादाम नहीं दिख रहा था। अब मुझे फिर से कटोरा चुनने के लिए कहा, तो मैं तो दोनों स्थितियों में अपने दाव लगा चुका था। कंफ्यूज हो गया कि अब क्या करूं। दोनों ही जगह पे अलग अलग अनुभव आए। तो मैंने क्या किया, इस बार पिताजी को ही बोला कि पिताश्री, आप इसको पहले चुन ले, देखते हैं क्या होता है, कैसे करते हैं, आप क्या चयन करते हैं, मुझे सीखने को ये मिलेगा। लेकिन इस बार क्या हुआ, पिताजी ने जो शीर्ष पे 2 बादाम रखा हुआ कटोरा था ना, वो चुना। तो मुझे एक बार लगा कि क्या पता क्या होगा इसके अंदर। लेकिन जैसे ही मैंने कटोरे में हलवा खाया तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके अंदर 8 बादाम निकले, जो मैं सोच ही नहीं सकता था। मेरे पिताजी फिर से मुस्कुराए और मेरी आंखों में बहुत ही प्यार से देखते हुए बोले। उन्होंने जो कहा वह इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट मोरल सीखने के लिए लर्निंग्स है। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, तुम याद रखना होगा। क्या बोला? मेरे बच्चे, तुम्हें यह याद रखना होगा कि जब तुम अपने सच्चे शुभ चिंतक, भलाई चाहने वाले, खैर ख्वास पर सब कुछ छोड़ देते हो, तो हमेशा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम जो होगा उसका चयन करेंगे। और जब तुम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो तो अच्छी चीजें स्वाभाविक तौर पर अपने आप आपके साथ होती रहेगी। बड़ों का सम्मान करते हुए उन्हें पहला मौका व स्थान देवे। बड़ों का आदर और सम्मान करोगे तो आप कभी भी खाली हाथ नहीं लौटोगे। दोस्तों, जीवन में अनुभव और दृष्टि का ज्ञान विवेक के साथ सामंजस्य हो जाए, बस यही सार्थक जीवन है। ज्ञान हमें लौकिक जीवन में जीने के लिए काम आता है। लॉजिकल माइंड चाहिए, कॉन्शियस माइंड चाहिए, लेकिन जीवन में समझ का होना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, यहाँ एक बात का ये भी एक विशेष अनुभव मिला है। जब हमारे
जैविक पिता, बायोलॉजिकल फादर, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, वो इतना ख्याल रखते हैं, इतनी केयर करते हैं। तो यह डिसीजन अगर हम परम पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल, गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस, जिसे भी आप मानते हैं, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ही कह दो, अस्तित्व कह दो, ब्रह्मांड कह दो, जिसे भी उस सुपर पावर को मानते हो, अगर आप उनके आगे ऐसे ही समर्पण कर दें तो क्या वो आपके लिए सर्वोत्तम नहीं चुनेंगे? जी हाँ, आपके लिए जो बेस्ट होगा वही चयन किया होगा। जिंदगी में आपको वह नहीं मिलता है जो सब आप चाहते ही हो। परमात्मा, सुप्रीम पावर आपको वह देता है जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके जीवन के लिए जरूरी है, वह चीजें देते हैं। तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड फ्लो विद द फ्लो। जो भी आपके जीवन में हो रहा है, एक ही बल, एक ही भरोसा, वो सर्वश्रेष्ठ हो रहा है। आप समर्पण कर देंगे तो आपके जीवन में सब सर्वश्रेष्ठ बेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, यही लर्निंग के साथ आज का एपिसोड यहीं विराम देते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।